हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का पेज नंबर 15 में ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। अभी इसके प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हैं इस चैप्टर के ऊपर, जो कि मैंने बना के अपलोड कर दी है। 1.3 एक्सरसाइज, 1.2 एक्सरसाइज, 1.1 एक्सरसाइज ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। आपको अगर किसी में भी डाउट है तो आप उसको व्यू करके सर्च कर सकते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। ऑपरेशन रियल नंबर। यू हैव लर्न इन अर्लियर क्लासेस दैट रेशनल नंबर सेटिस्फाई द क्यूमुटेटिव एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आपने ना प्रीवियस क्लासेस में रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें क्यूमुटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में भी आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब इस वाले टॉपिक के ऊपर हम पढ़ेंगे जो इर्रेशनल नंबर होते हैं, क्या उसमें भी क्यूमुटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगता है कि नहीं लगता है, और लगता है तो क्या जो आंसर आता है वो इर्रेशनल नंबर ही आता है या रेशनल नंबर आता है। तो बेसिकली हमें इर्रेशनल नंबर के बारे में इस टॉपिक में पढ़ना है, क्योंकि रेशनल नंबर के बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में या प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। तो वही चीज़ इसके अंदर लिखी हुई है कि जैसे √6 है प्लस माइनस एक माइनस में √6 है, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई। एक प्लस में एक नेगेटिव में है तो आप काटोगे तो 0 आ जाएगा। एक √2 है, एक माइनस में है, तो इसको भी काटोगे तो 0 आ जाएगा। तो ये जो कि रेशनल नंबर होते हैं। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी एक रेशनल नंबर आएगा। √17 को √17 से डिवाइड करोगे तो भी रेशनल नंबर आएगा। तो कह रहा है कि अगर आप रूट वाले नंबर को, अंडर रूट वाले नंबर को किसी से या डिवाइड करते हो या मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर रेशनल भी आ सकता है, इर्रेशनल भी आ सकता है। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा है। जैसे मान लीजिए ये वाला है 2 + √3, तो इसका आंसर जब सॉल्व करोगे मान लो तो क्या इर्रेशनल आएगा, इर्रेशनल आएगा। इस वाले केस में इर्रेशनल आएगा, क्योंकि √3 अपने आप में इर्रेशनल है। अब इसमें आपने 2 प्लस कर दिया या 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो √3 तो हटा नहीं, √3 तो वहीं का वहीं बना हुआ है। इसका मतलब जो आंसर आएगा वो इर्रेशनल नंबर आएगा, जो कि लास्ट लाइन में लिखा भी है इसमें। चलिए एक एग्जाम्पल करके मैं उसको थोड़ा और ब्रीफ में आपको समझाता हूँ। जैसे एग्जाम्पल नंबर 11 है, चेक वेदर 7√5 7/√5 कॉमा √2 + 21, ये सारे के सारे इर्रेशनल नंबर हैं या नहीं है। तो देखिए √5 की वैल्यू क्या होती है 2.236 ... ये वैल्यू आती रहेगी √5 की, ख़त्म नहीं होगी। ऐसी √2 की वैल्यू क्या होती है, जो कि इस वाले के लिए चाहिए, ये होती है 1.4142, फिर आगे ये वैल्यू आती रहेगी। तो 7√5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस वाली वैल्यू में 7 का मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो गया 15.652 ... ये वैल्यू आती रहेगी, आगे ख़त्म नहीं होगी। ऐसी 7/√5 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं 3.1304। तो जिस ये सारी वैल्यू निकालने के बाद आपको ये पता चलता है कि ऑल दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब ये टर्मिनेट कहीं हो ही नहीं रही है। मतलब ये जो आंसर आ रहा है कहीं इसमें रिमाइंडर 0 नहीं बच रहा, ये कहीं ख़त्म नहीं हो रहा। इसमें वैल्यू आती जा रही है, आती जा रही है, बार बार या तो रिपीट हो रही है 6 डिजिट के बाद या 8 डिजिट के बाद या 9 डिजिट के बाद, या फिर ये बार बार ये बस रिपीट होती चली जा रही है, कहीं पे भी ख़त्म नहीं हो रही है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। और आपको एक चीज़ पहले से ही पता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ, अगर आपने वीडियो देखी नहीं है तो एक बार देख लीजिएगा, कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग जो होते हैं वो इर्रेशनल नंबर ही होते हैं। जो इर्रेशनल होते हैं वो अपने आप में नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग होते ही होते हैं। नॉन रिपीट, रिकरिंग का मतलब नॉन रिपीटिंग, वो रिपीट नहीं होते हैं, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। अब एक और जैसे एग्जाम्पल नंबर 12 जो है, ये 2√2 को 5√3 के साथ प्लस करना है, एंड इसमें √2 माइनस का 3√3 भी ऐड होना चाहिए। मतलब एक नंबर तो ये हो गया दोनों का कॉम्बिनेशन, एक नंबर ये हो गया दोनों का कॉम्बिनेशन, इस नंबर को ऐड करना है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे भी √2 है, यहाँ पे भी √2 है, तो ये कितना हो जाएगा 2√2 और √2 कितना हो गया, दोनों ऐड हो जाएंगे एक तरीके से। तो यहाँ देखिए ये आ जाएगा 3√2 और 5√3 में से 3√3 चला जाएगा तो ये आ जाएगा 2√3। तो जो √2 वाले हैं वो एक तरफ, √3 वाले एक तरफ, और आप नॉर्मल जैसे सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व कर दीजिए। या आप इसमें से कॉमन भी निकाल सकते हो, √2 इसमें भी आ रहा है, √2 इसमें आ रहा है, इसमें कॉमन निकाल लिया तो यहाँ 2 बचा, और यहाँ पे अब √2 कॉमन निकालोगे तो 1 बचा। इसमें से अब √3 कॉमन निकाल लो तो इसमें से 5 बचा और इसमें से 3 बचा। तो आंसर आपका फाइनली आ गया ये। ऐसे एक क्वेश्चन और करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 में बताया कि 6√5 को मल्टीप्लाई करिए 2√5 से। तो 6√5 जो बाहर वाली वैल्यू है वो अलग मल्टीप्लाई हो जाएगी, 6 2 = 12, और जो √5 जब √5 से मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट जाता है और केवल 5 रह जाता है। आपको शायद ये पता नहीं होगा क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन ये √5 रूट की कोई भी वैल्यू और सेम रूट की वैल्यू जब मल्टीप्लाई होती है
तो वही वैल्यू रह जाती है। मतलब जैसे √2 है और √2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही बचेगा। √3 है तो अगर √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 ही बचेगा, रूट की वैल्यू हट जाएगी। तो यही बताना चाह रहा था मैं। जैसे 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा, और √5 किया तो 5, तो 12 5 60 आंसर आ गया। अब आप ऐसे ही डिवाइड भी कर सकते हैं। 8 √15 को डिवाइड करिए 2 √3 से, तो पहले क्या किया हमने, √15 को ब्रेक कर दिया, √3 को इंटू √5 कर दिया, पहले चेंज कर दिया क्योंकि नीचे भी √3 आ रहा है, ताकि √3 से √3 कट जाए और बाकी 2 को 4 से काट देंगे तो 4 √5 आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत ईजी है। इसकी आइडेंटिटीज होती है जो कि आगे दी हुई है पेज नंबर 18 में। वो मैं या तो इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा या अगले वीडियो में, अगर वीडियो लेंदी हो गई तो देखिए अभी आपने एग्जाम्पल देख लिए 11, 12, 13 और 14। अब इसके बाद एक दो पॉइंट और देखते हैं इस वीडियो में कि सम और डिफरेंस ऑफ अ रेशनल नंबर, कोई रेशनल नंबर को या इरेशनल नंबर को अगर आप सम करोगे, बीच में प्लस, मतलब रेशनल नंबर मान लो 2 पकड़ लिया और इरेशनल नंबर आपने पकड़ लिया √3, इन दोनों का सम करोगे तो इरेशनल नंबर ही आना है, क्योंकि 2 + √3 क्या होगा, इरेशनल नंबर ही तो बनेगा। ऐसे ही अगर डिफरेंस भी करोगे, कोई रेशनल नंबर पकड़ लो 5 और इरेशनल नंबर पकड़ लो √5, और इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो 5 - √5 आ जाएगा, तो वो भी इरेशनल होता है। या प्रोडक्ट करोगे किसी इरेशनल नंबर का रेशनल नंबर के साथ, तो वो भी इरेशनल ही आएगा। जैसे 2 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे √5 से, तो आंसर तो भैया इरेशनल नंबर ही तो आ गया, 2 √5। 2 तो रेशनल था और √5 आपका इरेशनल था, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो इरेशनल नंबर ही आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि अगर दो इरेशनल नंबर को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो आंसर अलग अलग आ सकते हैं। कई बार आंसर रेशनल में भी मिल जाएगा, कई बार इरेशनल में मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो भैया आपका इरेशनल नंबर, दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया पर आंसर तो रेशनल आ रहा है, तो एक केस ही हो गया। कई बार होता है √3 को √5 से मल्टीप्लाई करोगे, दो इरेशनल नंबर, लेकिन आंसर तो √15 आ रहा है, तो इरेशनल हो गया। तो अलग अलग एग्जाम्पल में, अलग अलग क्वेश्चन में, अलग अलग केसेस में अलग अलग आंसर आते हैं। कई बार रेशनल आ जाता है, कई बार इरेशनल आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम इस एक्सरसाइज में कंप्लीट करेंगे, और कुछ आइडेंटिटीज़ भी हैं जो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा डिटेल में समझाने के लिए कि ये रूट वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। अभी इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 15, एग्जाम्पल नंबर 16, एग्जाम्पल 17, 18 और 19 डिस्कस करेंगे, और हो सकेगा तो एक्सरसाइज नंबर 1.4 भी कंप्लीट कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।